आज एक अमेरिकन जरीदे ने कुछ अहम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की शक्ल में पब्लिक करते हुए ये इंकशाफ किया है कि इस वक्त अरबों डॉलर मालियत के जदीद अमेरिकन हथियार अफगान तालिबान के पास मौजूद है। और ये अमेरिकन जदीद हथियारों तक टीटीपी यानी फितरतुल खवारिश के जो दहशतगर्द हैं उनको भी इन हथियारों तक रसाई हासिल है। और ये अमेरिकन जदीद हथियार इस वक्त कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये अफगान तालिबान के पास ये हथियार कैसे पहुंच चुके हैं और इस वक्त अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अफगान तालिबान इस वक्त टीटीपी यानी फितनतुल खवारिश के दहशतगर्दों की कैसे माली इमदाद कर रहे हैं और माहाना कितने हजार डॉलर जो हैं वो टीटीपी तक पहुंचा रहे हैं, इस हवाले से जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 25 दिसंबर 2025 और दिन है जुमारात। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तवील अरसे तक रहा। उसके बाद जब अमेरिका को ये अंदाजा हुआ कि अब ज्यादा देर अफगानिस्तान में रहना हमारे लिए उस तरीके से फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो मकासद हासिल करना चाह रहा था वो मकासद अमेरिका उस तवील अरसे में हासिल करने में कामयाब हो चुका था। उसके बाद है अमेरिका पाकिस्तान की मदद हासिल करके वो अफगानिस्तान में बआसानी वहां से निकलने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन साथ साथ अमेरिका वहां से निकलते हुए पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा महाज खोल के वहां से वो चला जाता है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात आप लोगों को जो नजर आ रही हैं, इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। और कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए महाज खोला है और अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान के लिए महाज खोला है, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाज़रीन, आज एक और अमेरिकी एक जरीदे ने एक बहुत बड़ा एक खौफनाक इंकशाफ करते हुए एक अहम रिपोर्ट पब्लिक की है। उसमें ये अमेरिकी जरीदे ने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि अभी इस वक्त टीटीपी यानी फितनतुल खवारिश जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो इस वक्त जो हैं उनको अमेरिकन जो हथियार हैं वो उनको हासिल हैं और उनकी दस्तरस में हैं और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये वाज़ेह तरीके से अमेरिकन इस जरीदे ने कहा है कि जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, टीटीपी जो हथियार इस्तेमाल कर रही है वो हथियार अमेरिकन हथियार है। नाज़रीन, ये अमेरिकी जरीदे द जियो पॉलिटिक्स ने यह इंकशाफ किया है कि टीटीपी पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर मुसलसल हमले कर रही है। और ये अमेरिकी जरीदे में ये कहा गया है कि टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और पुरतशद्दुद हमले पहले भी करते रही है और अभी भी मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। और रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी हथियारों की मालियत 7 अरब डॉलर से जायद थे, जिसमें M4, M16 राइफल्स और नाइट विजन साइट्स जैसे अमेरिकी हथियार इस वक्त दहशत गर्दों के दस्तरस में हैं। यह बाकायदा इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। और इससे अमेरिकी जरीदे द जियो पॉलिटिक्स में यह भी इंकशाफ किया गया है कि अमेरिकी हथियार जो हैं इस वक्त अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द जो नेटवर्क्स हैं उनको खुले आम बेचे जा रहे हैं। ये बाकायदा इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया जा चुका है। और नाज़रीन, इससे पहले भी ये इंकशाफात मुसलसल होते रहे। अब ये अफगान तालिबान के पास 7 अरब डॉलर से जायद जदीद अमेरिकन हथियार कहाँ से पहुंचा है। हुआ कुछ यूं है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने का जब फैसला किया तो अमेरिका को यह अंदाजा था कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इसको वो आसानी से सुकून से पुरअमन रहने के लिए जो स्पेस जो है वो फराहम नहीं कर सकता है। तो अमेरिका को मालूम था कि एक आइटमी मुल्क पाकिस्तान जो उनके फेवर में भी नहीं है, किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान चकमा देता है अमेरिका को, तो उनको मालूम था कि इसको अनरेस्ट रखना बहुत ज़्यादा लाज़िम मलज़ूम है। वरना तो कभी भी अमेरिका इस तरह जदीद हथियार जो हैं वो किसी मुल्क में छोड़कर आसानी से नहीं जाता है, जब तक वो तबाह उसको मुकम्मल तौर पर न करे। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकल रहा था तो उस वक़्त कुछ उन्होंने जो उनके लिए मुसीबत बन सकता था वो हथियार, असला और फिर साथ-साथ कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो लेकर भी जाने में कामयाब हो गए और बहुत से उन्होंने जलाई और फिर तबाह करके छोड़ कर गए। लेकिन उसमें
कुछ ऐसा असला था जो मकामी सतह पर जो है, यानी अफ़गानिस्तान अपने हमसाया ममालिक तक उससे वो नुकसान पहुँचा सकता था। उस तरह का जदीद जो हथियार था, वो उन्होंने अफ़गान जो तालिबान थे, उनके पास छोड़कर चले गए। क्योंकि अमेरिका को तो ये मालूम था ना कि हमारे जाने के बाद अफ़गानिस्तान में हुकूमत जो है, वो अफ़गान तालिबान की ही कायम होगी, और सब मुज़ाकराती अमल में भी वो बराह रास्त अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था। तो उन्होंने ये जानने के बावजूद, यानी अफ़गान जो तालिबान है, वो एक जंगजू एक ग्रुप है, और उनके इस वक्त नेटवर्क में बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ये अमेरिका को मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने जदीद हथियार, $7 अरब से जायद मालियत का हथियार जो था, उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़कर वो चले गए। वो इसलिए कि उनको मालूम था कि हमारे जाने के बाद ये असला हमारे खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी फौज, हमारे दीगर जो इत्तेहादी हैं, उनको भी हम लेके जा रहे हैं, और फिर साथ-साथ हमारे लिए उस तरीके से कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते हैं, तो ये हथियार इनको छोड़कर चला जाए। तो उन्होंने कहा इसी में बेहतरी है। उनको ये मालूम था कि ये हथियार जो हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, और उनको ये भी मालूम था कि ये हथियार जो हैं, बाकायदा मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुपों के पास ये हथियार चला जाएगा, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दाइश खुरासान है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह में, बिलख़ुसूस ईरान, इराक में वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, और फिर साथ-साथ टीटीपी के ज़रिए वो यहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो बाकायदा एक पूरी प्लानिंग के साथ ये अरबों मालियत के डॉलर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे वो छोड़ के चले गए, और उसके साथ-साथ ब्लैक इस वक़्त अफ़गानिस्तान की मार्केट में अभी भी अमेरिकन हथियार पहुँचाया जाता है, जो टेररिस्ट ग्रुपों को बाकायदा सप्लाई किया जाता है। ये बाकायदा मैं नहीं, बल्कि अमेरिकन जो जरीदे हैं, इस जरीदे के में ये इंकशाफ भी किया जा चुका है आज की इस रिपोर्ट में भी, द जियोपॉलिटिक्स में, कि बाकायदा इस वक़्त अफ़गानिस्तान की ब्लैक मार्केट में दहशतगर्दों को बड़ी तादाद में ये जदीद हथियार जो हैं बाकायदा बेचा जा रहा है। तो भाई कौन बेच रहा है? इसके पीछे कौन है? ज़ाहिर है अमेरिकन हथियार है, फ़ायदा किसकी मार्केट को हो रहा है? अमेरिकन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। तो यही तो ये सब कुछ जो है नेटवर्क जो है बाकायदा ये सप्लाई कर रहे हैं। तो इस वक़्त जो है जितना भी पाकिस्तान के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा अमेरिकन है, और अमेरिका इतना जदीद हथियार जो है वो अफ़गानिस्तान में छोड़कर भी गए हैं, और इस वक़्त ब्लैक मार्केट में जो हैं ये M2, M16 राइफ़ल्स और नाइट विज़न जो साइट्स जैसे अमेरिकी जो हथियार्स हैं, ये सब कुछ जो हैं इस वक़्त इस रिपोर्ट के मुताबिक भी दहशतगर्दों के दस्तरस में है। अब इसके साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि अफ़गान तालिबान को बाकायदा आज भी अमेरिका जो है बाकायदा अ, हज़ारों डॉलर्स जो हैं माहाना वो इमदाद अफ़गान तालिबान की कर रहे हैं। इस हवाले से एक अलग हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें तफ़सीलन बताएँगे आप लोगों को कि कितना आज भी अमेरिका अफ़गान तालिबान के माली वो मदद कर रहे हैं। ये आप लोगों के सामने हम एक पूरे प्रोग्राम की शक्ल में पेश करेंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को ये बताएँगे कि अफ़गान तालिबान जो हैं बाकायदा टीटीपी की माली वो इमदाद भी करते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल इमदाद भी देते हैं, और फिर साथ-साथ माली इमदाद भी बाकायदा अफ़गान तालिबान टीटीपी यानी फितरतुल ख़वारिज तक पहुँचाते हैं। जिसमें नाज़रीन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग जो टीम है, उन्होंने एक रिपोर्ट की ताज़ा एक रिपोर्ट की शक्ल में उन्होंने ये एक खौफ़नाक इंकशाफ किया है कि टीटीपी को माहाना इमदाद तालिबान आज भी पहुँचा रहे हैं। और ये कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कि $40,000 जो है माहाना इमदाद एक जो टेररिस्ट ग्रुप है उस तक जो है बाकायदा ये पहुँचाते हैं माहाना, एक टेररिस्ट ग्रुप के पास। यानी टीटीपी के बहुत से ग्रुप्स हैं, उसमें ये है कि ये एक ग्रुप के पास जो है बाकायदा अ, पहुँचाते हैं। जैसे नूर वली मसूद है, उस तक जो है 40 से 45 हज़ार डॉलर अमेरिकन जो हैं, वो आज भी अफ़गान तालिबान पहुँचा रहे हैं, इनकी इमदाद कर रहे हैं। तो ये सारा जो पैसा है, ये अफ़गान तालिबान के पास कहाँ से आता है? ज़ाहिर है यहाँ अमेरिकन ही उनको इमदाद करते हैं, जो अ, वो आगे नेटवर्क जो हैं टेररिस्ट, वहाँ तक वो पहुँचाते हैं, जिससे पाकिस्तान समेत ईरान, इराक, इन ममालिक में, ताजिकिस्तान
ان سب پہ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے تاجکستان میں وہاں وہ روس کو انٹرسٹ رکھنا چاہتا ہے، پاکستان میں پاکستان کو کرنا چاہتا ہے، ایران اور پھر دیگر ممالک میں بھی. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے امریکن امداد کے ساتھ جو ہیں فتنۃ الخوارش کو افغان طالبان بھرپور طریقے سے مالی جانی سپورٹ اس وقت جو ہیں افغان طالبان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.